तो ये क्वेश्चन करते हैं, अ सर्कल S passes through point 01 and is orthogonal to circles, है ना। एक सर्कल की ये इक्वेशन दे रखी है और दूसरी ये इक्वेशन दे रखी है। तो सर्कल S जो है वो दोनों के साथ में ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल सर्कल्स जो हैं वो क्या होते थे, जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, है ना, वो ऑर्थोगोनल सर्कल्स होते थे। और किसी भी दो ऑर्थोगोनल सर्कल्स के बीच में रिलेशन क्या रहता था, है ना, ये अपन डिराइव कर चुके हैं, तो उसको अपन रिपीट नहीं करेंगे, है ना। आपको कुछ टाइम यदि हो गया हो ऑर्थोगोनल सर्कल्स किए हुए, तो वीडियो आप जा करके देख लें, उसका रिजल्ट अपन सीधा यूज करेंगे इसमें। तो दो सर्कल जब ऑर्थोगोनल हैं तो क्या रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, 2G1G2 प्लस 2F1F2 ये किसके बराबर होता है, C1 प्लस C2 के बराबर होता है। तो जो सर्कल S जो है इसकी जनरल इक्वेशन अपन ये ले लेते हैं, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अच्छा, पहला ऑर्थोगोनल सर्कल जो है वो ये है, तो इसको अपन, है ना, g और f वाले फॉर्म में इसको ब्रैकेट खोल देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x, अच्छा प्लस 1, और ये इस तरफ 16 है तो ये माइनस 15 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। क्योंकि इस इक्वेशन को यूज करने के लिए अपने को g, f और c जो है वो क्लियरली, है ना, मालूम होने चाहिए। तो इसको मैं S1 बोल देता हूँ इस सर्कल को। तो S और S1 ऑर्थोगोनल है, तो इनके बीच में रिलेशन जो है वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस g तो g है, और S1 के लिए g की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, ठीक है, ट्वाइस g इंटू -1 प्लस, अच्छा ट्वाइस F1 F2। इसके केस में तो F1 जो है वो F है, पर इसके केस में F जो है वो 0 है, तो 0 इज इक्वल टू C1। S का C1 क्या है, C है, और दूसरे का कितना है, -15, C -15, ठीक है। तो एक इक्वेशन तो ये आ गई अपने पास में। अच्छा, और दूसरा सर्कल क्या दे रखा है अपने को, x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब जो अपना जनरल सर्कल है और S2 ये दोनों ऑर्थोगोनल हैं, तो ये वाला रिलेशन लिख रहे हैं उनका। तो S2 के लिए G और F ये दोनों तो 0 ही हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो S का C हो गया और इसका कितना है, -1, ठीक है। C2 जो है वो -1 है, तो C की क्या वैल्यू आ गई, C की वैल्यू 1 आ गई। अच्छा, C की वैल्यू 1 जो है वो इस वाली इक्वेशन में डाल देते हैं, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, -2g इज इक्वल टू -14। तो g की क्या वैल्यू आ गई अपने पास में, 7 आ गई। तो c की ये वैल्यू आ गई, g की ये वैल्यू आ गई। इन वैल्यूज़ को सर्कल की जो जनरल इक्वेशन है इसमें डाल देते हैं, ठीक है। और ये सर्कल जो है वो इस पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट की भी वैल्यूज डाल देते हैं, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, x तो 0 हो गया, y जो है वो 1 हो गया, 2gx ये भी 0 हो गया, प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू 0। तो c की वैल्यू डाल देंगे तो f की क्या वैल्यू आ जाती है ना, c 1 डाल दिया तो f की वैल्यू आ जाती है -1 आ जाती। तो ये तीन वैल्यूज आ गई अपने पास में, c, g और f की वैल्यूज आ गई। थोड़ी जगह कर लेते हैं, तो सारी वैल्यूज आ गई अपने पास में। तो सर्कल का जो सेंटर है वो क्या हो जाएगा, -g -f, तो -7 और -f, है ना, ये 1, और रेडियस जो है सर्कल का क्या हो जाएगा, √g² 49 प्लस f² 1 माइनस c, है ना, तो -1, तो ये कितना हो गया, 7 हो गया। तो ये आपके आंसर हो गए, है ना, सी पार्ट और बी पार्ट। एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, 2 ऑप्शन करेक्ट हैं, बी और सी। तो एक क्वेश्चन करते हैं, इफ अ सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट a, b and cuts the circle x² plus y² is equal to k² orthogonally, then the equation of locus of its center। तो ये सर्कल जो पास कर रहा है AB से, इसकी जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अच्छा, चूंकि अपने को इस सर्कल के सेंटर का लोकस निकालना है, ठीक है, तो इसके सेंटर को अपन HK मान लेते हैं।
तो इसका जो सेंटर जो है वो क्या है, -g और -f। तो इसको अपन ध्यान में रखेंगे, है ना, लास्ट स्टेज में ये काम आएगा। तो कोई भी दो सर्कल जब ऑर्थोगोनली कट करते हैं तो किस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, 2g1 g2 प्लस ट्वाइस f1 f2, ये उन दोनों सर्कल्स के c1 प्लस c2 के बराबर होता है। ठीक, तो इन दोनों सर्कल्स पे अप्लाई करते हैं। तो ये जो सर्कल दे रखा है इसमें g और f तो जीरो ही है, इसका सेंटर ओरिजिन पे है, तो लेफ्ट हैंड साइड जीरो हो जाएगा और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, c1, इस केस में c है, और प्लस c2। तो c2 कितना है, -k², है ना। ये ध्यान रखें कि ये जो c वाली जो टर्म है वो इजिकल टू के पहले वाला जो टर्म आता है उसमें आता है ना। इस सर्कल की इक्वेशन जो है वो ये है। ठीक है, तो c इसका -k² है, तो अपने अननोन सर्कल का c जो है वो कितना हो जाएगा, c इजिकल टू k² हो जाएगा। तो अब एक तो c की वैल्यू यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है, और a और b से पास कर रहा है सर्कल, तो a और b की भी वैल्यूज जो हैं इस इक्वेशन में डाल देते हैं। तो अपने पास में क्या इक्वेशन आ जाएगी, a² प्लस b² प्लस 2ga प्लस 2fb प्लस c। तो ये क्या हो गया, प्लस k² इजिकल टू 0। अच्छा, अब अपने को ये एक्सप्रेशन जो है इसके सेंटर के टर्म्स में लिखना है। तो क्या लिख सकते हैं, a² प्लस b² प्लस k², है ना, ये तो एक साथ कर देते हैं। अच्छा, g जो है वो -h के बराबर है, तो ये क्या आ जाएगा, -2h a माइनस ट्वाइस के बी इजिकल टू 0। तो ये इक्वेशन अपने पास में आ गई। तो सर्कल के सेंटर के टर्म्स में ये इक्वेशन आ गई अपने पास में। तो h और k की जगह x और y रिप्लेस कर देते हैं। तो लोकस क्या आ जाएगा, 2ax प्लस 2by माइनस a² प्लस b² प्लस k² इजिकल टू 0। तो ये आपका आंसर, ए ऑप्शन, ये करेक्ट है।